नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं या मैं बात करूँ जिन भी डीएफ के साथ ऐसा हो जाता है जब वो हीलिंग कर रहे होते हैं, उनका हीलिंग से विश्वास उठ जाता है और जो एक टर्म यूज़ आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप अगर हीलिंग करोगे और आप अपने 3D परमानेंट यूनियन को मैनिफेस्ट कर लोगे, अगर आप चॉइस बनाते हो कि डीएम के साथ मेरा फिज़िकल यूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए, राइट। और अगर हमने ये चॉइस बनाई थी, हमने हीलिंग भी कर लिया, सब चीज़ें करके देख ली, बट स्टिल हीलिंग के ड्यूरेशन ऐसा पता चल जाता है या ऐसा हो जाता है कि डीएम की कहीं ना कहीं शादी हो जाती है या ऐसी कुछ सिनारियो या सिचुएशन आपके सामने आ जाते हैं, देन आप में से बहुत से डीएफ के ये माइंडसेट बनने लगता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की जर्नी है, ये 5D की जर्नी है। और उसके बाद हर एक डीएफ जब इन सिचुएशन से गो थ्रू होती है, उसका ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को लेके, ट्विन के साथ डीएम के साथ यूनियन को लेके पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, आई होप मैं आज बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ जो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं या जिन लोगों का सिनारियो ऐसा होता है और उस टाइम आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि मेरे पास दो क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहे थे। पहला कि मैम मेरे अंदर तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, मैंने खुद की हीलिंग कर ली, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा डीएम मुझे मिरर क्या कर रहा है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने सुन लिया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएम हमेशा डीएफ को मिरर करता है। तो अगर डीएम कोई भी चीज़ कर रहा है, वो घटिया हरकतें कर रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है, राइट, या उसके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको समझ में नहीं आते, फिर आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूँ या मेरी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, ना मैं इस एनर्जी से डील कर रही हूँ, तो मेरा डीएम मुझे क्या मिरर कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। कि बहुत से डीएफ के क्वेश्चन आते हैं। आई होप पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूं। सी, ट्विन फ्लेम जर्नी पे एग्जैक्टली क्योंकि डीएम डीएफ हम हैं, राइट, डीएम हमारी ही सोल का पार्ट है, वो हमें मिरर करता है। बट मिरर करना हर सिचुएशन में, हर डीएफ की स्टोरी पे, हर डीएफ की जर्नी पे ज़रूरी हो ऐसा नहीं होता। अब मैं बात कर रही हूँ पहले ब्लॉकेजेस की कि डीएम के अंदर कौन से ब्लॉकेजेस होते हैं या आपकी जर्नी पे कौन से ब्लॉकेजेस हैं या डीएम हमें क्या मिरर कर रहे होते हैं, राइट। इस वीडियो को प्लीज़ अगर आप एक बार सुन लेते हो, डाउट क्लियर नहीं होते, आप टाइम के साथ जब भी आपको टाइम मिले पूरी एंड तक देखना। अगर आपका ऐसा कोई भी सिनारियो है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी पे क्लैरिटी मिलेगी। आपकी जर्नी पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीएम की लाइफ में हो रही है या आपकी लाइफ में हो रही है, या आपकी जर्नी पे कौन से ब्लॉकेजेस हैं, आपको ये पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो पहले मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ ब्लॉकेजेस की जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएम और डीएफ में आ रही होती है। ठीक है, पहला सी, 3 टाइप की कैटेगरी आती है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। पहला, डीएम डीएफ हम है, राइट। कई बार क्या होता है कि डीएफ के पास्ट लाइफ में या डीएम की इसी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक थे, उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, उसके घर पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में गई, वहाँ भी लोगों ने उसको यूज़ किया, राइट। और उसकी पूरी लाइफ जब से उसने बर्थ लिया तब से लेके उसने इस लाइफ में किसी के साथ माइंड गेम्स नहीं खेले, उसने हमेशा सबका अच्छा किया। बट कहीं ना कहीं लोग उसको ऐसे मिलते चले गए, इवन उसका डीएम ने भी उससे बहुत हर्ट किया, तब कहीं जाके आपकी अवेकनिंग आ गई। ठीक है, पहली स्टोरी ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं। अब यहाँ पे कई बार हम सेम मिरर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डीएफ की लाइफ में चाइल्ड अब्यूज़ रहा है, उसके घर से वो परेशान रही है, या उसके घर में फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा रहे हैं, या इसके अलावा भी स्टोरी हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपको इतना ज़्यादा हर्ट मिला, तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपके अंदर थे, ये पेन आपके अंदर थे जिससे डिवाइन निकालना चाहता है। क्योंकि आपको भी पता है हम इस लाइफ में जिनसे भी मिलते हैं, हम कहीं ना कहीं खुश हैं, वो भी हमारे कर्मा हैं, हम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं,
वो भी हमारे खुद के कर्म होते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं होता, राइट। यहाँ पे ये आपके खुद के कार्मिक लेसन थे जो आपने क्लियर कर लिए, बट अब आपको अवेकनिंग आई। अब आपको यहाँ पे सब कॉन्शियस लेवल से इस एक्सपीरियंस को, इन बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएम डीएफ सेम सोल होते हैं, राइट। अब जब सेम सोल होते हैं, हमारा कॉन्शियस भी सेम होता है। तो जैसे एक डीएफ को चीट मिला, या जैसे डीएफ के घर पे मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो उसका 2 चॉइस बन गया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, या आपको शादी को लेके फियर होने लगा कि जैसा मेरे घर पे माहौल है, कल को मेरी हो गई तो मेरी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। ये बहुत कॉमन डीएफ में देखा गया है, राइट। क्योंकि मैं बात करूँ, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, राइट। ये कहीं आपका कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ लिया, आपकी जर्नी बहुत ईजी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका ये 2 चॉइस बन गया, देन अगर आपका डीएम, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आपका मिलना भी लिखा हुआ है, डिवाइन आपका यूनियन भी कराना चाहता है, राइट। वो डिवाइन प्लान जैसा होगा। तो अगर आपके दिमाग में पास्ट कनेक्शन को लेके, वो पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप को लेके एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, कोई मुझे लव नहीं करता, कोई मुझे ये नहीं करता, हर एक लड़का मुझे यूज़ करने के लिए आता है, या मेरी वैल्यू खाली यहीं तक है, तो आपके ट्विन के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम मिरर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की स्टोरी में ऐसा होता है कि आपके डीएम की भी लाइफ में कोई कार्मिक थी, या उनका पास्ट रिलेशनशिप था, वो चाहे सोलमेट के साथ हो या कार्मिक के साथ हो, जब वहाँ पे उनको चीट मिला तो वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। अब यहाँ पे हीलिंग आई, यहाँ पे आपका ट्विन आया, अब वो बार बार वो चीज़ें मिरर करेगा, या आपका सेपरेशन इसलिए आ गया क्योंकि आपने इन इशू को हील नहीं किया था, जिसकी वजह से आप अपने डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते थे, आपको ट्रस्ट इशू था, आप किसी पे फेथ नहीं कर पाते थे, राइट। या आप बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने डीएम के ऊपर को डिपेंड थे, राइट। और कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप में भी आप सामने वाले को हमेशा यस इसलिए बोल देते थे कि अगर मैं इसकी नीड पर पूरी कर दूँ, देन हो सकता है कि मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। तो आपका ट्विन एग्जैक्टली इस एरिया पे, इस टाइप के सिचुएशन पे आपको मिरर करता है, ठीक है। इसके अलावा वो मिरर नहीं करता। तो यहाँ पे जितने ब्लॉकेजेस होते हैं, यहाँ पे अगर डीएफ खुद के ब्लॉकेजेस को हील कर लेगी, खुद के कॉन्शियस को हील कर लेगी, जैसे सब कॉन्शियस हीलिंग बोलते हैं, वहाँ पे आपके डीएम खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ये पहले टाइप के ब्लॉकेजेस आते हैं। अब सेकेंड टाइप के ब्लॉकेजेस क्या आते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब एक डीएम और डीएफ कहीं ना कहीं मिले, ठीक है, मिलने के बाद उनका घर पे बहुत चीज़ें बेहतर है, ना डीएफ ने कभी चाइल्ड एब्यूज़ सहा, ना डीएम ने कभी चीट को देखा, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम जितना पेनफुल डीएफ की स्टोरी दिखाते हैं, मेरे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बहुत खुश हूँ, लाइक मैंने कभी लाइफ में कोई पेन नहीं सहा, बट सारे साइन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी से मिलते हैं, तो क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, और यहीं पे आप खुद को मिसगाइड कर रहे होते हो। जितना भी पेन आप सहते हो इस लाइफ में, वो आपके कार्मिक लेसन होते हैं। हो सकता है किसी एक डीएफ के कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी लाइफ में सफरिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन बिल्कुल ना हो, देन आपकी लाइफ में सिंपली आप अपने डीएम के साथ के रिलेशनशिप को ही खाली मिरर कर रहे होते हो। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं होते, बट येस आप भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होते हो, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप का होता है, इसमें क्या होता है कि मुझे डीएम के अंदर 100 कमी दिखाई देती है, डीएम भी कहीं ना कहीं हमेशा आपके अंदर 100 कमी निकालता रहता है। तो जो इस टाइप का ट्विन फ्लेम जर्नी पे लोग होते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतर चल रही है, कोई कमी मेरे अंदर नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे डीएम बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बकवास किया करता है, या मैं उससे बोला करती हूँ, राइट। मुझे मेरा डीएम बर्दाश्त नहीं होता, बहुत से लोगों की स्टोरी ऐसी आती है। देन ये साइन है, यहाँ पे आपकी एनर्जी पुश एंड पुल कर रही है एक दूसरे को, और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं खुद की पर्सनालिटी पे, खुद के थोड़ा सा
खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बस आपका ब्लॉकेजेस हील हो जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। ये कुछ टाइप के लोग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी सेकंड टाइप के भी लोग आते हैं कि आप देखोगे कि आपके ट्विन के साथ कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपका रिलेशनशिप बबल फेज हो गया, सेपरेशन हो गया, डीएम ने कभी चीट नहीं किया, डीएम ने थर्ड पार्टी में नहीं गया, डीएम बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। बट आपके केस में ब्लॉकेजेस इसलिए आ गए, या मैं बात करूँ सेपरेशन इसलिए आ गया क्योंकि आपकी जर्नी पे आपके ब्लॉकेजेस ओनली एंड ओनली या तो डीएम के घर वाले थे या आपके घर वाले थे। इसके अलावा आपकी जर्नी पे जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुएंगे आपकी खुद की वजह से नहीं है, ना आपके डीएम की वजह से। यहाँ पे जो डीएम के कार्मिक घर वाले हैं, अब यहाँ पे कार्मिक घर वाले का ये मतलब नहीं होता कि उनके घर वाले विलन हैं, नहीं। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी की बात करते हैं, या हम बात करते कि हो सकता है कि वो अपने घर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो सकता है कि उनके घर का बिलीफ सिस्टम ही कुछ रहा हो सकता है उनके घर पे एक कास्ट इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जर्नी पे कमिटमेंट घर वालों को लेके नहीं आ रहा, या आपके डीएम में कहीं ना कहीं घर वालों को लेके बहुत ज़्यादा फियर है, राइट, या कहीं ना कहीं आपका यूनियन उनकी मम्मी नहीं होने दे रही, उनके पापा नहीं होने दे रहे, देन ये साइन है कि आपकी जर्नी पे जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके अंदर खुद की कमी नहीं है या डीएम के अंदर खुद की कमी नहीं है। यहाँ पे आप कार्मिक अकाउंट को, जो आपके डीएम या तो उनके घर वाले हो सकते हैं या आपके खुद के घर वाले हो सकते हैं, या कई बार दोनों केसेस में ये भी देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर डीएम के भी घर कार्मिक हैं तो डीएफ के घर वाले भी कार्मिक होते हैं, या कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी की वजह से आपके दोनों घर वाले इस जर्नी को या इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज इतना लाते कि आप यूनियन में नहीं आ पाते। तो यहाँ पे आपको कार्मिक एनर्जी को क्लिंस करना पड़ता है, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करना चाहिए। ये उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों में थर्ड पार्टी है, या मम्मी की वजह से डीएम को मम्मी का फियर है, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, राइट, या डीएम की इंगेजमेंट होगी वगैरह वगैरह, इस पर भी लास्ट में बात करूंगी। देन इन सारे सिचुएशन पे जहाँ पे थर्ड सोल की वजह से आपका यूनियन नहीं हो पाता, वो भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, XYZ, देन ये हम कार्मिक एनर्जी क्लिनजिंग करते हैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन में, इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप का स्टोरी आता है, ये लास्ट टाइप का आता है, जिसमें आप ये देखोगे कि डीएम खुद आपके साथ रह रहा है, आप भी डीएम के साथ रह रहे हो, एक डीएफ के अंदर कोई कमी नहीं है, डीएम के अंदर भी कोई कमी नहीं है, बट स्टिल आपका सेपरेशन आ गया विदाउट एनी रीज़न। आपका डीएम थर्ड पार्टी में भी नहीं है, आपके सेपरेशन के बाद आप भी कहीं नहीं हो, बातें भी हो रही है, या कुछ केसेस में साइलेंट भी हो सकते हो, और आपका सेपरेशन आ गया, अब आपकी अवेकनिंग आ गई, तो आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे अंदर कौन सी कमियां या डीएम क्या मिरर कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉकेजेस क्या हील करूं। देन ये जो थर्ड टाइप का स्टोरी होता है, ये सिंपली इसलिए होता है कि आपकी अवेकनिंग आई है, तो यहाँ पे आपके डीएम और डीएफ के दोनों के चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो आप मेडिटेशन करोगे वो ओनली एंड ओनली चक्रास जैसे आपके एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, आपका यूनियन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड टाइप का लोग आता है जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, डीएम भी बहुत अच्छे होते, आप भी होते, बट स्टिल सेपरेशन आ जाता है, देन ये श्योर साइन है कि आपके केस में आपके खाली चक्रास ब्लॉक थे, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन आ गया और आपका अवेकनिंग ट्रिगर हो गया। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, आपका जो सेपरेशन आता है वो आपका चाहे फर्स्ट स्टोरी हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, आपके ब्लॉकेजेस दो टाइप के होते हैं। पहला सोल लेवल पे जहाँ पे आपके चक्रास अगर ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है तो भी आप अपने डीएम के साथ सेपरेशन आएगा, आप पुश एंड पुल करोगे। सेकेंड, अगर आपका सबकॉन्शियस लेवल में फियर, निगेटिविटी, निगेटिव थॉट, निगेटिव बिलीफ सिस्टम बने हुए, वो भी आपका सेपरेशन क्रिएट करता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपका स्टोरी है क्या, और उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं अपनी जर्नी पे अपनी हीलिंग करनी है। और हर बार ज़रूरी नहीं होता कि डीएम आपको मिरर करे, ये बहुत से लोगों का बहुत गलत माइंडसेट बन गया है। जब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम मिरर करते, नहीं, वो आपकी सोल का पार्ट है,
हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस ना हो, आपके घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हो, सब कुछ हो, बट आपके डीएम के घर वालों में उनकी मम्मा थोड़ी सी इन सब पे बिलीव ना करें या इंटरकास्ट मैरिज ना कराएं या वो आपको एक्सेप्ट ना करे, राइट। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है देन ये साइन है कि डीएम की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी मम्मा भी हैं और आपकी जर्नी पे उनकी मदर का कार्मिक एनर्जी या कार्मिक अकाउंट जो मदर और एक सन के बीच में वो एक्सचेंज कर रहे होंगे, वो कार्मिक कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी या आपके यूनियन में वो कार्मिक एनर्जी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो जो भी ऐसा सिचुएशन होता है या सिनेरियो होता है वो ओनली एंड ओनली सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन से रिलीज होता है, इसके अलावा नहीं होता। या अगर आपके घर वाले आपकी ग्रोथ नहीं करने दे रहे, आपको हमेशा ड्रेन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियली अगर आप जब जब कुछ करना चाहते हो आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आप कार्मिक फैमिली की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्मिक का अगर मैं नाम ले रही हूँ तो घर वाले विलन है, नहीं। ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, वो कार्मिक अकाउंट हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा सभी सोल बहुत प्योर होती है, सभी सोल बहुत अच्छी होती है। तो हमेशा जब कार्मिक का टर्म आता है तो लोगों को एक कार्मिक लोगों का नेम से लोग उन्हें विलन समझ लेते। विलन जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ओनली एनर्जी की बात हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। देन अब आप देख लो कि आपकी जर्नी पे ब्लॉकेजेस है क्या, ठीक है। अब बात आती है जो थर्ड टाइप का सिचुएशन जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि मैम हमने तो हीलिंग की, हमने तो चॉइस भी क्लियर कर ली थी, हमने तो सब कुछ कर लिया और डीएम के अंदर अवेकनिंग भी मैं साइन देख रही थी, डीएम को भी रात में नींद नहीं आती थी, डीएम भी मुझसे सब कुछ शेयर कर रहे होते थे कि मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ चक्र घूम रहा है या उनमें एनर्जी फ्लो फील हो रही है। डीएम के सारे साइन अवेकनिंग से मिल रहे थे, वो भी मुझे अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर रहे थे, मैं हीलिंग भी कर रही थी, मुझे सारे साइन यूनियन के मिल रहे थे। बट ऐसा क्या हो गया कि हीलिंग करते करते डीएम की इंगेजमेंट कहीं और हो गई या डीएम ने फैमिली प्रेशर में आके कहीं शादी कर ली। तो जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत होते हैं, फिर ऐसे डीएफ ये सोचते हैं कि हम हीलिंग क्यों करें। या अगर आप ऐसी टाइप की डीएफ की स्टोरी सुन लेते हो, आपका फियर बहुत ट्रिगर हो जाता है और बहुत सी डीएफ डाउट करने लगते हैं, फियर से डील करने लगते हैं कि यार मैं हीलिंग क्यों करूं, क्योंकि आगे चल के मैं हीलिंग करूंगी तो कहीं मेरे डीएम की भी शादी ना हो जाए। बहुत सी डीएफ के अंदर फियर होता है। देन मैं एक बात बोलूँ, ऐसा हर डीएफ के साथ नहीं होता, ये कार्मिक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डीएम के सोल कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के साथ थे। तो अगर आपकी जर्नी पे इस इन केस थर्ड पार्टी या पास्ट लवर की एनर्जी या वो ब्लॉकेज है, तो डीएम की जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल ट्रिगर होगा या उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी या उनके चक्रास एक्टिवेट होंगे। तो जब थर्ड पार्टी आती है या वो घर वालों के फोर्सली ये सारे एक्शन ले लेते हैं या उनकी इंगेजमेंट हो जाती है या वो फीलिंग कन्फेस भी कर रहे हैं बट वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे और वो फोर्सफुली जाके शादी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मम्मी का डर है या घर वालों का डर है, देन ये साइन है कि वो पास्ट लवर की एनर्जी या वो ब्लॉकेज को मिरर कर रहे हैं और ये फेस वो ज़रूर करेंगे। अगर आपने उस लेवल की हीलिंग नहीं की है देन ये ज़रूर आना ही आना है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो सारे इशू एक ही दिन में हील हो जाने चाहिए, लाइफ बहुत स्मूथली होनी चाहिए, डीएम के साथ यूनियन ही होना चाहिए। देन ये थर्ड पार्टी ये डीएम में चेंजेस क्यों नहीं आते, ये बहुत से लोगों का मिथ है। जब भी एक डीएफ हीलिंग करती है पहले आपके जितनी भी निगेटिविटी होगी वो पहले आपके अंदर ट्रिगर होगी, फिर वो सरफेस होती है, फिर वो कहीं जाके रिलीज होती है। ये 3 स्टेप होते हैं जब आप हीलिंग कर रहे होते हो। तो जैसे जैसे आप इशू या अपने ब्लॉकेजेस को हील करोगे, पहला आपकी निगेटिविटी जो अभी तक आपको पता भी नहीं था वो डिवाइन फुल मून न्यू मून पे निकालता रहेगा, निकालने के बाद उसे सरफेस कराएगा, फिर अपने आप ही जब आप मेडिटेशन करते हो इन कार्मिक एनर्जी को आप रिलीज कर देते हो, आपका वो ब्लॉकेज हील होना शुरू हो जाता है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ें डीएम के साथ भी हो रही होती है।
तो अगर डीएम के केस में थर्ड पार्टी या पास्ट लवर की एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो उनकी जितनी अवेकनिंग आएगी, जितना डार्कनेट ऑफ सोल होगा, देन उनके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे। चक्रास की निगेटिविटी पहले उनके ऊपर हावी होगी, इसलिए डीएम कभी ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, या कभी कमिटमेंट देंगे, कन्फेस करेंगे, फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। देन ये साइन है कि वहाँ पे उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी हीलिंग चल रही है। बट उनके इशू ऐसा नहीं कि एक बार अवेकनिंग का साइन दिख गया देन वो आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से चेंज दिखेगा, नहीं। वो एक टाइम होता है, तो इसमें 1 से 2 साल लग जाता है, कुछ लोगों को 3 से 6 महीने में भी लग जाता है। अब ये एक डीएफ की जर्नी पे और डीएफ कितने अच्छे से हीलिंग करती है इस पे डिपेंड करता है। तो जिन लोगों के केस में ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि हीलिंग के बाद ऐसा क्यों हो गया कि शादी हो गई, इंगेजमेंट हो गया, डीएम ने फिक्स भी कर दिया था वगैरह वगैरह, देन ये साइन है कि डीएम का अवेकनिंग भी ट्रिगर हो गया, उसके चक्रास भी ब्लॉक्ड जो थे वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए, और जो कार्मिक एनर्जी को वो अपने अंदर रखा हुआ था, जो अभी तक बाहर नहीं आ रहा था, एक डीएफ की हीलिंग की वजह से वो निगेटिविटी उन पे सरफेस हुई। और जब तक वो सरफेस नहीं होगी, वो थर्ड पार्टी नहीं आएगी, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होंगे, तब तक ये ब्लॉकेज आपका हील नहीं होगा। परमानेंट आप यूनियन में नहीं आ सकते, क्योंकि इस जर्नी पे हमें हर एक निगेटिविटी को पहले फेस करना है, अपने कार्मिक लेसन, जैसे एक डीएफ भी कर्मा लेसन कंप्लीट कर लेती है, तब वो कहीं जाके अवेकन होती है। एग्जैक्टली डीएम का काम है, बट ये हर सिचुएशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक डीएफ की जर्नी डिफरेंट है, उनके ब्लॉकेजेस डिफरेंट है, ओके। और हर बार आपके डीएम आपको मिरर नहीं करते, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। कई बार क्या होता है कि डीएम एग्जैक्टली आप सेम सोल हो, राइट, बट सेम सोल के साथ आप दोनों अलग अलग घर में पैदा हुए, अलग अलग आपके बीच में ईयर्स के भी गैप हो सकते हैं, राइट। आपका शक्ल अलग है, डीएम का शक्ल अलग है, आपका चॉइस अलग है, डीएम का चॉइस अलग है। देन यहाँ पे जब से उन्होंने जन्म लिया, जिस घर में लिया, उस घर की एनर्जी क्या थी, वहाँ का बिलीफ सिस्टम वह क्या था, वहाँ का पैटर्न क्या था। तो कई बार डीएफ के अंदर कमी नहीं होती, वो डीएम का जो अपब्रिंगिंग है, जो डीएम का माइंडसेट है, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे होते। तो आपको सिंपली खुद के ऊपर काम करना है, डीएम खुद ब खुद चेंज होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा टाइप का जर्नी आता है कि आप बहुत खुश हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बट डीएम थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो झूठ बोलता है, वो चीट करता है, वो चीज़ें हाइड करता है, देन ये साइन है कि वो अपनी अपब्रिंगिंग को, वो अपने बिलीफ सिस्टम को जो उसने इस लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेज से डील कर रहे हैं, ना कि आपको वो मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को ये डाउट होते हैं कि मैम हमेशा क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएम और डीएफ एक दूसरे को मिरर करते हैं, ये हर एक केस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो कुछ केसेस में एग्जैक्टली हम सेम चीज़ें मिरर कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस में बिल्कुल मिरर नहीं करते, खाली डीएम या तो अपने ब्लॉकेज से डील कर रहे हैं या एक डीएफ अपने ब्लॉकेज से हील कर रही है। बट अगर दोनों सोल में से किसी का भी चक्रास ब्लॉक्ड हो तो भी आपका सेपरेशन आएगा। अगर एक की निगेटिविटी या उसका निगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो भी सेपरेशन आना है। तो चाहे दोनों सोल में ब्लॉकेज हो तो भी सेपरेशन आएगा, चाहे किसी एक में भी हो तो भी सेपरेशन आएगा, या दोनों में भी निगेटिविटी नहीं है बट अगर आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड है तो भी आपका सेपरेशन आएगा। ठीक है, आई होप जिन लोगों के ऐसे डाउट थे कि ऐसा क्यों हो जाता है और मेरे केस में क्या करना है, देन आपको ओनली एंड ओनली सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करना है। या जिन लोगों को समझ में नहीं आया देन मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन बहुत डिटेल में शेयर कर दूंगी, देन आप उन स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो खुद के ब्लॉकेजेस को समझने में। खुद की जर्नी पे थोड़ा सा आप केस स्टडी करें और अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर बिल्कुल ना करें कि उनके केस में ऐसा हो गया था देन हमारे साथ भी ये होगा। देन ये साइन है कि अभी भी आप लोअर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो या कहीं ना कहीं अभी भी आप लोअर चक्रा से डील कर रहे हो। ठीक है, आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो।